आज हम लोग करेंगे कंपास सर्वे। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है तो आज हम लोग इस अभी की क्लास में हम लोग कंपास सर्वे का इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे क्या है। तो कोई भी सर्वे हम करते हैं तो हमें उसका प्लॉटिंग करना होगा, यानी ड्राइंग करना होगा। ड्राइंग करेंगे तो नॉर्थ लाइन डायरेक्शन का हमको ज़रूरत हो जाएगा। नॉर्थ डायरेक्शन हमको कंपास सर्वे के सहारे मिलेगा, जो कि हम नॉर्थ लाइन को शो करेंगे किसी भी ड्राइंग में। और नॉर्थ लाइन जो भी काम इसमें होगा, नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में किसी भी पार्ट का एंगल हम नापते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन को कैसे हम शो करते हैं? नॉर्मली हम जब सर्वे का काम करते हैं तो नॉर्थ लाइन को जिस डायरेक्शन में भी हो, चाहे ये सीधा हो तो यहाँ इस तरह से एरो मार्क इधर है, उधर नॉर्थ डायरेक्शन हुआ, या ये इधर भी हो सकता है। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर रहेगा, तो जिधर एरो रहेगा उस साइड में हमारा नॉर्थ रहेगा। तो अब सवाल है कि नॉर्थ से हमारा काम क्या है। तो कोई भी चाहे चैन सर्वे शुरू करें या कुछ भी करें, तो जो हमारा चैन सर्वे जो शुरुआत किए हैं उसके लिए किस डायरेक्शन में, आखिर जो लाइन हम स्टार्ट किए वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें नॉर्थ लाइन की ज़रूरत होगी। तो नॉर्थ लाइन हम मार्क कर लें। अब जो भी चीज़ होता है वो नॉर्थ के रेस्पेक्ट में यहाँ किया जाता है। जो नॉर्थ के रेस्पेक्ट में जो हम एंगल नापते हैं, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में जो भी एंगल नापते हैं उसको बेरिंग कहा जाता है। तो बेरिंग क्या हो गया? The angle of line with respect to north direction is known as bearing. तो ये मेरा ये कोई मेरा लाइन है ए बी, ठीक है। और ए पर हम काम शुरू किए हैं, तो एक पॉइंट पर नॉर्थ डायरेक्शन ये है, ये मेरा हो गया पॉइंट ए। तो नॉर्थ से लाइन ए बी का
जो एंगल है थीटा, जो एंगल है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो बेरिंग तो ये हुआ। अब है कि बेरिंग नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। To measure bearing of any line to measure bearing of any line, the instrument is known as compass। अब कंपास जो है ये मेरा दो तरह का है। ठीक है, ये मेरा दो तरह का है। एक हो गया प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा हो गया सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास से जो हम बेरिंग नापते हैं उसको कहा जाता है बेरिंग इज नोन एज होल सर्कल बेरिंग और स्मॉल फॉर्मल कहा जाता है WCB। इससे जो बेरिंग हम लेते हैं ये होता है
यहाँ हम स्टार का मार्क दे रहे हैं। बेरिंग इज नोन एज रिड्यूस्ड बेरिंग और बेरिंग शॉर्ट फॉर्म में लिखाता है आरबी और क्यूबी। ये इस चीज को हम यहाँ लिखते पूरा के। तो रिड्यूस्ड बेरिंग को कहा गया आरबी शॉर्ट फॉर्म में और क्वाड्रेटिक बेरिंग को कहा गया क्यूबी। तो फर्स्ट लेटर हम देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों बेरिंग में? तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है दोनों में अंतर क्या है? क्यूबिक, इसमें डिफरेंस क्या है? ये जो है ये हम पूरा 0 to 360 डिग्री मेजर करते हैं। तो जीरो डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये चार क्वाड्रेंट में बढ़ गया, नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट या नॉर्थ से वेस्ट। तो यहाँ मेजरमेंट जो होता है इस तरह से। तो जीरो डिग्री टू 90 डिग्री,
ठीक है। नॉर्थ एंड टूवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। साउथ टूवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट। यानी क्या हो गया, यहाँ जो है अब इस नाम के अनुसार देखिए, नाम क्या है, रिड्यूस्ड बेरिंग या क्वाड्रेंटल बेरिंग। तो क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ, एक क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए मेजरमेंट 0 to 90 डिग्री हो गया एक क्वाड्रेंट में। अब ये किधर से किधर होगा, फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट 90 डिग्री तक होगा, और नॉर्थ टूवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ टूवर्ड्स वेस्ट। तो एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया। दूसरा ये फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स ईस्ट, साउथ टूवर्ड्स ईस्ट, और साउथ टूवर्ड्स वेस्ट, साउथ टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये 4 क्वाड्रेंट में बढ़ गया है, इसलिए इसमें जो हम बेरिंग लेते हैं इसका नाम है क्वाड्रेंटल बेरिंग या रिड्यूस्ड बेरिंग कहा जाता है। और इसमें 0 to 360 डिग्री लेते हैं। अब ये होल सर्किल बनाता है, फाइनली 0 से स्टार्ट हुआ, ये 360 डिग्री हो गया तो सर्किल बना, फॉर्म कर दिया, तो इसलिए इसका नाम है होल सर्कल बेरिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें कुछ डिफिनेशन आदि है, तो डिफिनेशन आदि हम बाद में दे देंगे, लेकिन अभी हम लोग आते हैं कि फुल्ली मैथमेटिकल पार्ट पर ही चल रहे हैं अभी हम। तो कन्वर्सन, ठीक है। तो कन्वर्सन क्या है, whole circle bearing to
रिड्यूस्ड बेरिंग और क्वाड्रेंटल बेरिंग, कोई भी एक चीज हम यूज करेंगे। और दूसरा पार्ट जो रहेगा वो रिड्यूस्ड बेरिंग और क्वाड्रेंटल बेरिंग टू होल सर्कल बेरिंग। ये क्या होगा, हम दोनों का फिगर पहले बना लेते हैं। जीरो डिग्री और 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, यहाँ हम ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अगर हम ये थीटा है, कोई भी बेरिंग ये में भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो होल सर्कल बेरिंग थीटा हो गया। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू हम दे देते हैं, एक बार हो गया जीरो डिग्री थीटा थीटा जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी वेरी कर रहा है। दूसरा तो ये अगर ये है तो ये क्या होगा, यहाँ आएगा है? तो ये क्या होगा, नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ थीटा ईस्ट, इसमें लिखा है। नॉर्थ से नाप रहे हैं किस तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट। अगर ये हम अलग अलग नाम दे दें, ये सीधा जीरो डिग्री टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री टू 180 डिग्री जब हुआ तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में ये आया। ठीक है, तो अब हम इसका नाम दे दिए बीटा। ये हो गया बीटा एंगल। तो बीटा एंगल क्या है, 0 टू 180 के बीच में। तो यहाँ ये आ जाएगा ये पार्ट हुआ, ये इधर आएगा,
तो इधर आएगा, तब ये जब ये साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ से ईस्ट की तरफ नापेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इतना ही डिग्री ना हम नापेंगे क्वाड्रेंटल बेरिंग में क्या। ये नापेंगे तो ये हम नापेंगे 180 डिग्री माइनस बीटा करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, ये डिग्री माइनस कर देंगे 180 में से, 180 माइनस बीटा हो जाएगा। तो 180 माइनस बीटा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये साउथ से ईस्ट की तरफ, तो साउथ 180 डिग्री माइनस बीटा और टुवर्ड्स किधर हो गया, ईस्ट, यानी कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया नॉर्थ थीटा डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ हो गया साउथ 180 डिग्री माइनस बीटा टुवर्ड्स ईस्ट। अगर फाइव दिन फाइव इज 180 डिग्री टू 270 डिग्री, 180 से 270 के बीच में ये हुआ 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना एंगल हमको नापना होगा, तो ये नापना होगा हमको ये, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, फाइव माइनस 180 डिग्री, तो 5 माइनस 180 डिग्री, ये हमको ये वैल्यू मिला 180 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ये इतना हमको निकालना है, तो ये साउथ से नाप रहे हैं, तो 5 माइनस 180 डिग्री, और ये किधर नाप रहे हैं, साउथ से वेस्ट की तरफ, तो टुवर्ड्स वेस्ट हो गया, ठीक है। और अगर एक और हम एंगल नाप लें, और इसका हम नाम दें साइन, तो अगर सही है तो ये क्या हो गया, 270 टू 360, 270 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये जब हुआ तो अब ये हो जाएगा, तो ये एंगल क्या होगा मेरा, यहाँ तक तो ये साइन हो गया, तो ये हो जाएगा 360 माइनस साइन, 360 डिग्री माइनस साइन, तो ये कहाँ से नाप रहे हैं, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, यहाँ हो जाएगा नॉर्थ 360 डिग्री माइनस साइन, और टुवर्ड्स किधर है, वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया WBC से RBI QB में कन्वर्सन। अगर ये मेरा दिया हुआ है
अगर ये इस तरह से दिया हुआ है, ये वैल्यू नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया थीटा, ये हो गया बीटा, ये हो गया फाइव, और ये हो गया साइन। तो अगर ये मेरा दिया हुआ है नॉर्थ थीटा टुवर्ड्स ईस्ट या साउथ बीटा टुवर्ड्स ईस्ट, साउथ फाइव टुवर्ड्स वेस्ट एंड नॉर्थ साइड टुवर्ड्स वेस्ट। उनको लिखने का तरीका तो यही रहेगा क्वाड्रेंटिक बेरिंग में। अब ये क्या होगा, तो WCB में ये नॉर्थ से ही नापते हैं, तो ये हो गया मेरा थीटा, एस बीटा डिग्री ईस्ट, ये हुआ। तो ये हो गया मेरा, तो पर हम डिग्री दे रहे हैं, डिग्री दे दी, तो ये हो गया मेरा थीटा डिग्री, ये साउथ बीटा डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, हमको होल सर्कल बेरिंग में यहाँ से यहाँ तक नापना है, तो ये साउथ तो हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ जो है हम 180 में से ये बीटा घटा देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा डिग्री, ठीक है। ये क्या, साउथ 5 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, साउथ हो गया 180 डिग्री, और ये इतना हुआ, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 5 डिग्री, ठीक है। और यह है नॉर्थ साइड टुवर्ड्स वेस्ट, तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल मेजर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक चलेगा तो 360 में से साइड घटा देंगे, तो 360 डिग्री माइनस साइड, तो ये मेरा कन्वर्सन का फार्मूला हो गया। अभी इसके चूंकि हम इस पे आ गए थे इसलिए हम इसको बता दिए, इसके साथ फोर बेरिंग बैक बेरिंग आदि भी बताना है, तो ये हम इसके बाद बताएंगे।